Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about research problem. In my previous video, I have explained about evidence-based practice. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. So first of all, we will study about its introduction. Research problem is a question that a researcher wants to answer or a problem that a researcher wants to solve. So guys, research problem एक तरीके का क्वेश्चन होता है, ठीक है, या एक तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है जिसको जो रिसर्चर होते हैं वो आंसर करना चाहते हैं या सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है. सो क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम एक क्वेश्चन होता है या प्रॉब्लम होता है जिसको रिसर्चर सोल्व करना चाहते हैं या आंसर करना चाहते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम इज एन इशू और अ कंसर्न दैट एन इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर प्रेजेंट्स एंड जस्टिफाई इन अ रिसर्च स्टडी. सो रिसर्च प्रॉब्लम की क्या डेफिनेशन होती है. सो रिसर्च प्रॉब्लम एक इशू होता है, ठीक है, यह एक कंसर्न होता है जिसको जो रिसर्चर होता है या इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्रेजेंट करता है और जस्टिफाई करता है अपनी रिसर्च स्टडी के अंदर. मीन्स जो उनकी स्टडी होती है, रिसर्च स्टडी, उसके अंदर जो कोई इशू होता है, ठीक है, या कोई कंसर्न होता है, मीन्स किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है, उसको प्रेजेंट करता है रिसर्चर. नेक्स्ट, identification and formulation of research problem is the first step of the research problem. So identify करना और form करना research problem को, ये first step होता है research problem का, ठीक है. Next, it is most challenging and difficult phase of the research process. And ये सबसे challenging and difficult phase होता है, ठीक है, research process का. नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम इज फर्स्ट स्टेप. तो आइडेंटिफाई करना रिसर्च प्रॉब्लम को, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च प्रोसेस का, ठीक है. जनरली क्या होता है, अ ब्रॉड टॉपिक इज सेलेक्टेड एंड इज डेलिमिटेड और नैरोड डाउन to specific one sentence statement of the problem. So guys, क्या होता है, जनरली एक ब्रॉड टॉपिक होता है, ठीक है, उसको सेलेक्ट किया जाता है, देन उस टॉपिक को डेलिमिटेड और नैरोड डाउन, नैरो किया जाता है. मीन्स क्या होता है, उस ब्रॉड टॉपिक को एक स्पेसिफिक वन सेंटेंस स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ऑफ द प्रॉब्लम. सो इन दिस वे आइडेंटिफाई किया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम को. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सोर्सेज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसकी क्या क्या सोर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है. सो पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया, जैसे लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, वो हेल्प करते हैं रिसर्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को. सेकंड सोर्स होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस. सो नर्स अपने प्रैक्टिकल, या कोई जो रिसर्चर होता है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकती है रिसर्च प्रॉब्लम को, जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पर. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जो नर्स होती है वो फाइंड करती है अनरिस्ट्रिक्टेड विजिटिंग आवर्स सर्जिकल वार्ड के अंदर, जिसकी वजह से जो एनाल्जेसिक डिमांड होती है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, वो रिड्यूस हो रही है. थर्ड स्टेप इज क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ लिटरेचर. सो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी पर्सन है वो अपने इंटरेस्ट की कोई भी बुक पढ़ के या आर्टिकल पढ़ के, ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये आइडेंटिफाई करने में किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को उसको हेल्प करती हैं, ठीक है. ये रीडर के माइंड को बुक्स हो गई, आर्टिकल हो गई, स्ट्राइक करती हैं, ठीक है.
रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। एंड फोर्थ सोर्स क्या होती है? प्रीवियस रिसर्च। सो प्रीवियस जो कभी भी कोई रिसर्च हुई हो, ठीक है, वो भी एक सोर्स की तरह एक्ट करती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को। सो प्रीवियस रिसर्च में जैसे जो पहले जो रिसर्च कंडक्ट की गई थी उनकी जो शॉर्ट कमिंग है, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। इन दिस वे जो प्रीवियस रिसर्च होती है ये सोर्स की तरह एक्ट करती है और आइडेंटिफाई करती है रिसर्च प्रॉब्लम को। नेक्स्ट सोर्स होती है एग्जिस्टिंग थ्योरीज, ठीक है, जो थ्योरी जो एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, उनका यूज़ करके भी क्या किया जा सकता है, जो रिसर्चर होता है वो आइडेंटिफाई कर सकता है रिसर्च प्रॉब्लम को। सो गाइस, सिक्स्थ जो सोर्स होती है आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को, वो होती है सोशल इश्यूज़, ठीक है। जो सोशल और जो पॉलिटिकल इशू होते हैं ये हेल्प करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। सोशल इशू हो गए जैसे HIV एड्स हो गया, इसका इशू हो गया, फीमेल फेटिसाइड हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस, जेंडर इक्वालिटी हो गया हेल्थ केयर के अंदर, ठीक है, और कुछ करंट सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए जैसे, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। एंड नेक्स्ट जो होता है सोर्स वो होता है कंज्यूमर फीडबैक। सो गाइस, कंज्यूमर फीडबैक के अंदर क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट है उसका डिस्चार्ज हुआ है, सो डिस्चार्ज के टाइम पर जो नर्स होगी वो पेशेंट से उसका जो फीडबैक होती है वो ऑब्टेन करती है। जैसे कोई पेशेंट है उसकी एंजियोग्राफी हुई है तो नर्स क्या करेगी, पेशेंट से उसका फीडबैक लेगी। सो ये सब हेल्प करते हैं किसी भी आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को, ठीक है। इन दिस वे ये सोर्स की तरह एक्ट करता है कंज्यूमर फीडबैक। नेक्स्ट जो सोर्स होता है वो होता है इंट्यूशंस। सो नेक्स्ट सोर्स होता है इंट्यूशंस। सो इंट्यूशंस के अंदर क्या होता है, इनको कंसीडर किया गया है गुड सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को, ठीक है। इसके अंदर ये बिलीव किया जाता है कि जो हमारा माइंड होता है वो गुड सोर्स होता है आइडियाज़ का, ठीक है, जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। 10th सोर्स क्या होता है, फोल्क लोर्स। सो ये क्या होता है, ये बिलीव्स होते हैं, ठीक है, कॉमन जो बिलीव्स होते हैं राइट और रॉन्ग के, ठीक है, वो होते हैं फोल्क लोर्स, ठीक है। सो गाइस, फोल्क लोर्स क्या होते हैं, ये कॉमन बिलीव्स होते हैं राइट के और रॉन्ग के। सो इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बिलीव किया जाता है कि अगर कोई पर्सन एग्ज़ाम से पहले पढ़ता है तो उसका जो स्कोर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। मीन्स ये बिलीव करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले हमेशा हमारा जो माइंड होता है उसको रिलैक्स करना चाहिए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले पढ़ना नहीं चाहिए। सो इसके ऊपर जो रिसर्चर होते हैं वो रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं कि एग्ज़ाम से पहले स्टडी करना चाहिए या नहीं, ठीक है। सो ये होते हैं फोल्क लोर्स, ये बिलीव्स होते हैं राइट और रॉन्ग के। सो 11th सोर्स होता है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। सो नेक्स्ट सोर्स होता है एक्सपोजर टू फील्ड सिचुएशन। सो इसके अंदर क्या होता है, फील्ड एक्सपोजर के टाइम पर जो रिसर्चर होता है उसको वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंस मिलते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसेस गेन करता है रिसर्चर फील्ड एक्सपोजर के टाइम पर, ठीक है। जैसे फील्ड एक्सपोजर के टाइम पर, और ये क्या करता है, आइडियाज़ भी प्रोवाइड करता है रिसर्चर को फॉर्मुलेट करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। सो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वाइल वर्किंग इन फील्ड, जैसे जो रिसर्चर होता है फील्ड में वर्क करने के टाइम पर ऑब्ज़र्व करता है कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि हेल्प करती हैं डिजीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक है, जो यूज्ड हो सकती हैं रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। सो इन दिस वे जो फील्ड सिचुएशन से एक्सपोजर होता है वो हेल्प करता है रिसर्चर को, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को।
सो लास्ट जो सोर्स होता है वो होता है कंसल्टेशन विद एक्सपर्ट्स। सो जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके साथ कंसल्ट करने से, मीन्स जो एक्सपर्ट होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। सो ये क्या करते हैं, ये सजेस्ट कर सकते हैं कुछ सिग्निफिकेंट जो प्रॉब्लम होती है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उनको सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्टडी करने के लिए। एंड रिसर्चर हेल्प कर सकते हैं जो करंट प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने में, ठीक है। सो इन दिस वे जो कंसल्ट करना एक्सपर्ट्स के साथ, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हम कैसे जो गुड एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो कॉमन जो एक्रोनिम्स यूज़ होते हैं, जैसे फाइनर, एफ का मीनिंग होता है फैशिएबल, मीन्स फैशिएबल होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम। आई से इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, एन मीन्स नोवल होनी चाहिए, ई से इथिकल होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम, एंड आर से रेलिवेंट होनी चाहिए। सो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे फर्स्ट पॉइंट कि कैसे जो गुड रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसका क्राइटेरिया। सो फर्स्ट पॉइंट होता है सिग्निफिकेंस टू नर्सिंग प्रोफेशनल, ठीक है। सो इसके अंदर बेनिफिट नर्सिंग प्रोफेशन, पेशेंट, नर्स एंड हेल्थ केयर फैटर्निटी। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है ऐसी सेलेक्ट की जानी चाहिए जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन होता है, पेशेंट होते हैं, नर्स होते हैं और पूरी हेल्थ केयर फैटर्निटी होती है उसको बेनिफिट करे, ठीक है, जो इम्प्रूव करे क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस की जो नीड्स होती हैं उनको प्रमोट करे, नर्सिंग थ्योरीज होती हैं और टेस्टिंग होती है उनको प्रमोट करे और डेवलप करे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करे जो करंट जो नर्सिंग प्रैक्टिस नीड्स होती है उनका, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, ओरिजिनल। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो न्यू होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड फैशिएबल, रिसर्च प्रॉब्लम फैशिएबल होनी चाहिए इन रेफरेंस टू टाइम, फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट, मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स टाइम पर कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिसर्च को प्रॉब्लम होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट, मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट। फोर्थ पॉइंट इज टाइम। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है एक प्रॉपर टाइम होता है उसके अंदर ही कंप्लीट की जानी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ कॉस्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कॉस्ट मनी। सो जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कॉस्ट करते हैं मनी, ठीक है। विदाउट मनी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। सो रिसर्चर मस्ट कंसीडर अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सो जो रिसर्चर होता है उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं वो प्रॉपर अवेलेबल हैं। सिक्स्थ इज़ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, प्रॉपर इक्विपमेंट अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है, सप्लाई किए जाने चाहिए किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेवन्थ क्राइटेरिया के अंदर सेलेक्ट करने के लिए किसी गुड रिसर्च प्रॉब्लम को वो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने के लिए, ठीक है, या सेलेक्ट करने के लिए। सो जो नर्स जो रिसर्चर होती है वो किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए डिफ़िकल्टी फेस कर सकती है अगर वो अकेली किसी रिसर्च प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली क्रिएट कर रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होगा, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट होगा तो जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो और अच्छे से क्रिएट हो सकती है। एट्थ पॉइंट इज़ पीयर सपोर्ट, मीन्स इसके अंदर डिस्कस करना एंड इंटरेक्शन करना जो अदर नर्सिस होती हैं उनके साथ मिलकर, ठीक है, तो ये हेल्प कर सकता है क्रिएट करने के लिए रिसर्च प्रॉब्लम को। नाइन्थ पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, प्रॉपर जो सब्जेक्ट होता है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। टेंथ वन इज़ इंटरेस्टिंग। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है, बेस्ड होनी चाहिए रिसर्च की जो रिसर्चर होता है उसके इंटरेस्ट पर। 11th पॉइंट, जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो करंट रिसर्च प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है, सॉल्वेबल होनी चाहिए और रिसर्चेबल होनी चाहिए रिसर्च प्रॉब्लम।
13 पॉइंट इज इथिकल कंसिडरेशन। सो जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो इथिकल गाइडलाइंस होती है, उसको प्रॉपर फॉलो करें, ऐसी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट स्टेप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होते हैं उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम को। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। सो इसके लिए सबसे पहले जो रिसर्च एरिया होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, प्रॉपर एक रिसर्च एरिया सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप के अंदर रिव्यूइंग लिटरेचर एंड थ्योरीज, जो लिटरेचर होते हैं और थ्योरी होती है उनको रिव्यू करना होता है। मीन्स बुक्स को एंड आर्टिकल्स को स्टडी करके जो लिटरेचर होता है एंड थ्योरीज होती है उनको रिव्यू कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, डेलिमिनेटिंग द रिसर्च टॉपिक। मीन्स इसके अंदर क्या होता है, जो ब्रॉड टॉपिक होता है उसको सेलेक्ट करना होता है, फिर उसको नैरो करना होता है। मीन्स एक स्पेसिफिक एक सेंटेंस होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ इवेल्युएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। देन उसके बाद जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसको अच्छे से इवेल्युएट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉर्मुलेटिंग द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। एट लास्ट जो फाइनल स्टेटमेंट होती है रिसर्च प्रॉब्लम की उसको फॉर्मुलेट करना होता है। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक and in our next video we will study about research objectives. And thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel and also hit the bell icon to get notification of my next video.